क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, सही है सब कोई। तो ध्यान दें, आज हम लोग चल रहे हैं मेन पेपर 1 में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपका शुरू होगा, जिसका नाम क्या हो गया? डीआई। देखिए, सांख्यिकी में आजकल बीपीएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या? सभी प्रश्न ही डीआई से रह रहे। और स्टैटिस्टिक्स का हमने काफी क्लास आपको लिया, वो सभी बेसिक क्लास थे। उन्हीं का अब क्या होगा? डीआई का पूरा नाम क्या हो गया? डी से हो गया डाटा, और आई से क्या हो गया? जल्दी बोलिए। इंटरप्रिटेशन। अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या इसमें पढ़ते हैं, कैसे इससे प्रश्न बनाएंगे? चूंकि डीआई ठीक करने का मतलब है 36 गुने 2 72 अंक आप बीपीएससी मेंस में कंप्लीट हो जाए। और इस तक पहुंचने के लिए हम लगभग आपको 15 क्लास 20 क्लास पहले ले चुके। वो एक रफ आइडिया दिया हुआ था। अब कंप्लीट समझिए, मेन सिलेबस शुरू हो जाएंगे। डाटा का मतलब क्या होता है हिंदी में? आंकड़ा। इंटरप्रिटेशन का मतलब निर्वचन, या उसी को हम लोग दूसरा क्या कहते? व्याख्या। इसको आंकड़ा का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या या निर्वचन कहते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इन बातों को पहले समझ लीजिए, और तब धीरे धीरे हम लोग इस पे डिटेल चलेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहला नंबर है जिसका नाम है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम, पाई चित्र, इसी को दूसरा नाम आपने पढ़ा था, क्या था? वृत्त चार्ट। वृत्त चार्ट कैसे बनाते हैं तो सिखाए थे हम। अब जो बच्चे उधर सीख चुके हैं, अब उसका यहाँ पे एनालिसिस हो। इसमें क्यों नाम पाई डायग्राम है हमने बताया था, क्योंकि केंद्रीय कोण को मेन रिप्रेजेंट करना होता है, और हर एंगल जस्ट लाइक ये मैथ का पाई जैसा ही दिखता है। इसीलिए वृत्त चार्ट का ही दूसरा नाम क्या पड़ता है? पाई डायग्राम। दूसरा नंबर, इसी में हम चले आए तो आपको दूसरा इसी से रिलेटेड रह सकता है बार डायग्राम। बार डायग्राम आपको पिछले क्लास में समझा चुके थे, याद है सबको? अरे, बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ये सब तो पढ़े। और तीसरा नंबर हम लोग इसमें मेन चलेंगे, वो होगा एक्स एंड वाई एक्सिस का ग्राफ। ग्राफ भी आपको पढ़े थे, 1 वेरिएबल ग्राफ, 2 वेरिएबल्स ग्राफ, याद होगा सबको। इसमें आपको याद है 1 वेरिएबल है तो इस तरह से पॉइंट देते हुए ग्राफ हम लोग बनाए थे। 2 वेरिएबल्स था तो एक और डॉट 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 से हम लोग बना लिए थे, जो भी चीज दिखाना रहता है। 3 वेरिएबल्स भी हो सकते। तो पिछले क्लास में ये सभी चीज बनाने सीखे थे। अब के क्लास में हम लोग इस पर पूरा उसका एनालिसिस सीखेंगे, और जिन लोगों को बनाने आ रहा था वो ज्यादा बढ़िया सीखेंगे। नहीं भी बनाने आ रहा था तो हम 0 लेवल से फिर से यहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 36 गुना 72 अंक का मामला, और ये ठीक हुआ मतलब 72 में 72। ये बीपीएससी के लिए समझिए कि संजीवनी बूटी। कोई ऐसा नहीं सेक्शन है जिसमें पूरे में पूरे अंक आ सकते हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो चाहे जो। सब में आप लिखेंगे तो बस देखेगा कैसा भूमिका, कैसा निष्कर्ष, बीच में क्या किया। अगर वो नंबर 36 का है तो बहुत खुश होगा, बहुत ज्यादा, तब 20 बैठेगा। वो भी कब? जब एकदम उसके आत्मा से मिलन आपके आंसर का होगा तब। थोड़ा बहुत भी नाक बहुत सिकड़ाया तो समझ लीजिए कि वो 38 में 18 भी दे रहा है तो वो समझिए थोड़े बहुत गुस्साया, नहीं तो इकाई अंक में नंबर देता है, दहाई बड़ा मुश्किल से देता है। बात समझे? तो ये एकमात्र है आपके सांख्यिकी जहां की पूरा का पूरा देगा, उसमें नाक बहुत सिकुड़ाना ही नहीं है। आंसर मिला, फुल मार्क्स देना है, 72 का 72। यानी जिनको बीपीएससी मेंस चाहिए कि कंफर्म रिजल्ट आए, गारंटेड रिजल्ट आए, तो ये गारंटेड जोन। इस पे एकदम एनर्जी लगा दीजिए। और इतना हल्का है कि मुझे तो कई बार लगता है कि इससे ज्यादा मैथ तो हमारे 10वां के बच्चे पढ़ लेते हैं। 3 चीज पढ़ना है, इसके अलावे कुछ नहीं। 72 नंबर आए, इतना तो 10वां के लड़के यहाँ के बाद बेचारे उस बीज गणित,
ज्यामिति, पैथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस सब करता है, तब बेचारा मैथ पास होता है। तो आपको समझिए 10th से भी कम मेहनत करना, लेकिन हाँ जो हो रहा है उसको बढ़िया से अब आप पढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या रहता है उसको सुनना है। पाई डायग्राम में अब इसमें हो सकता है केवल एक वृत्त से क्वेश्चन दे, हो सकता है थोड़ा हल्का सेटर टेढ़ा मिला कि भाई बीपीएससी की परीक्षा है, कोई खेल थोड़े, तो वो 2 वृत्त बना के दे देगा। थोड़ा और मिल गया अच्छा स्मार्ट सेटर तो एक पाई डायग्राम बना देगा, अब बगल में बार डायग्राम बना देगा, ये दोनों से कंपैरिजन करा के फिर शुरू हो जाएगा। और बढ़िया सेटर मिला तो एक पाई डायग्राम और ग्राफ भी मिला करके दे सकता है। यानी इन तीनों चीजों को अलग अलग तो पढ़ेंगे ही, फिर तीनों को मिला करके भी पढ़ना जरूरी। तो हम बिल्कुल एक एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको मैथ से एलर्जी है, कई लोग को होता है कि सर सब ठीक है लेकिन इससे हम एलर्जी थोड़ा रखते हैं, तो हम उन्हीं से चलेंगे। हमारे साथ एक एक सीढ़ी केवल चलिए, छत का आनंद मिलेगा। सीढ़ी सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे, एकदम लगेगा कि हाँ पूरे पहुंच गए। तो अब शुरुआत हम लोग किससे करेंगे? पाई चित्र से। पाई चित्र पहले हम देखो समझा लेते हैं, फिर समझने के बाद फिर कॉपी वर्क धीरे धीरे आपके स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज ऐसे हैं, पाई डायग्राम या इसी को वृत्त चार्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज आपका हो गया। देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 2-3 बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये इसका आत्मा है। आत्मा का मतलब बिना इसके हिलडोल नहीं होगा, वो डेड बॉडी है, फिर उतारेंगे केवल। आत्मा है तो हिलडोल हो। पहला हमेशा ध्यान रखना है कि पाई डायग्राम में बीच के किसी भी डाटा को एंगल कोण के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको केंद्रीय कोण कहते हैं। और यह केंद्रीय कोण जितना इसका मूल्य है, वैल्यू है, उसके अनुसार से निकालते हैं। और इन सभी का जो पूरे मान होता है, यह पूरे कोण जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये सबसे मेन चाबी है इसका। मतलब देखिए पाई डायग्राम का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो 5 बात आपको दिमाग में रखनी होगी। बस 5 बातें जिनके दिमाग में सेट है वो पाई डायग्राम बना सकते। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब वृत्त बना रहे हैं तो यह 180, नीचे भी 180। तो वृत्त बना रहे हैं तो पूरा एंगल कितना हो गया? 360। इसका मतलब है कि जब भी कोई पूरा पूरा वैल्यू देगा तो हम लोग इसको 360 करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको इसी में दे दिया, ये मान लें 120 डिग्री दे रहा है, इसको आपको मान लीजिए 90 डिग्री दे रहा है, ये आपको मान लें 40 डिग्री दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है। अब आपको कह रहा है कि ये भोजन है, ये वस्त्र है, ये आवास है, ये शिक्षा है। आपको ऐसा ऐसा सिस्टम लिख दिया, किन किन मदों में इनके खर्च है, ये आपको दे दिया। तो आपको सबसे पहला समझना है कि जो कुल खर्च होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 360। अब अगर इसमें आपको कह रहा है कि कुल बजट 12,000 करोड़ का है, अब आपको दे रहा है कि कुल बजट 12,000 करोड़ का है, तो शिक्षा में बजट कितने रुपए का है? तो आपको देखिए पाई डायग्राम में जो सबसे बेसिक बात है, हम धीरे धीरे काफी हाई लेवल पे चले, लेकिन आप पहले हमारी बातों को समझिए। इसमें परीक्षा में एक ही तरह के चित्र से कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें जो अगर कई प्रश्न होंगे तो आप अपने से डायग्राम बेस्ड में सभी डाटा को लिख के तब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। मतलब आपसे दे सकता है वस्त्र में किया गया कुल खर्च का कितना प्रतिशत, परसेंट भी दे सकता है। तो आपको पहले तो वस्त्र में कितना प्रतिशत है अंदाज करो कितना होगा। तो इसके लिए उतना निकालने नहीं जाएंगे, सीधे सोचेंगे कि 360 में 100% होगा, तो 90 डिग्री में 25% हो गया आंसर। अब ये सब दे दिया है तो ये नहीं कि इसके फेर में लगे हुए। आपको एकदम स्मार्ट ढंग से सोचना होगा कि हमारा
कुल में अब दिया है बजट वो तो चलो ठीक है, अगर हमको कहेगा कि यह शिक्षा में कितना परसेंट है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये पूरा मिला के 360 है तो ये 100%, तो ये जितना डिग्री होगा वो कितना परसेंट है निकाल लेंगे। हाँ, अगर कहेगा कि शिक्षा में कितना रुपये का खर्च है तो आप अपने से सोचना कि समझ गए हम, जब कुल कोण 360 डिग्री है तो कुल बजट का मान 12,000 करोड़ है। अगर 1 डिग्री होता तो 12,000 बटे 360 होता, और इसीलिए शिक्षा कितना डिग्री होगा तो आप समझ रहे हो कि पूरा मिला के तो मेरा 360 ही होना है। अब 360 में 120 प्लस 90 बोलो कितना हो, 210 प्लस 40 और 250, और 360 में 250 घटा लीजिए तो 110 डिग्री में एक कितना बजट होगा हम लोग एक एक नियम से निकाल सकते। बोलिए क्लियर है सबका। अब इसी में क्वेश्चन देगा कि भोजन में किया गया खर्च आवास के खर्च से कितने रुपए अधिक है, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? कोई भी परसेंटेज रूप में दे, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये एक बजट का किसी वर्ष दे सकता है। अब सेटर अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिला तो उसने क्या किया, 2 सर्किल बना दी और कहा कि यह देखिए 2018-19 का बजट है और यह देखिए 2019-20 का बजट है, 2 साल का बजट दिखा रहा है। अब इसमें दोनों वर्ष में, अब देखिए कोण पे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है फिगर में सीधा कटिंग करे, अगर सीधा कट करेगा तो जितना एंगल वह होगा इतना ही एंगल यह होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको पाई डायग्राम से सब चीज चेक हो जाएगा कि आपका प्रतिशत कितना अच्छा है, एवरेज कितना अच्छा है, घटाव कितना अच्छा है, ज्योमेट्री कितना अच्छा है, सब चेक हो जाएगा। और इसीलिए एक पाई डायग्राम बीपीएससी हर वर्ष देना ही देना है, उससे वो चेक कर लेता है कि हाँ ये कितना बढ़िया समझ पा रहे। अब जरा बताओ, इसमें हो सकता है ऐसे कट कर दिया तो ये फिर अलग अलग हो जाएगा, नहीं कट करेगा तो दोनों एक समान हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग आपको वैल्यू दे दिया कि इसमें विभिन्न 1 मद, 2 मद, 3 मद, 4 मद और 5 मद। कहेगा कि 2018-19 में 120 करोड़ का खर्च है और इसमें 19-20 में 500 करोड़ का खर्च है, आपको दिए हुए। अब आपको कह रहा है कि मान लो इसमें भी 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5 स्टेप हम लोग यहां भी लिख दिए। और इसी में अब मान लेते हैं ये आपका है शिक्षा, ये आपका है मान लो शिक्षा, 2 नंबर है स्वास्थ्य, 3 नंबर कुछ भी इसी तरह दिया हुआ। अब आपको यहां एंगल दे दिया है 80 डिग्री, यह दे रहा है मान लीजिए 90 डिग्री, तो आप समझ रहे हो कि यह भी 80 हो। अब क्वेश्चन देगा कि 2018-19 के तुलना में शिक्षा में 19-20 में कितने रुपए अधिक का बजट लाया गया, हो सकता है 110 डिग्री दे दिया। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो कि 360 डिग्री में 500 तो 110 डिग्री में कितना, ये हो गया 19-20 बजट में शिक्षा में खर्च। ठीक उसी प्रकार 360 डिग्री में 120 तो 80 डिग्री में कितना, ये 18-19 का खर्च। और यह कितना अधिक है तो हम लोग घटा लेंगे, कितना परसेंट ज्यादा है तो हम लोग परसेंट में चेक कर लेंगे। तो इसी पर अभ्यास में तीसरा कड़ी देखिए, अभी हम 3 कड़ी हल्का समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन अभ्यास करवाएंगे। तो पाई डायग्राम आप एक दिन हमारे साथ बेसिक समझो, तब सीधा बीपीएससी के क्वेश्चन पे आ जाए। जितना प्रश्न आया है वो सब फिर बनवा लेंगे, 3 दिन पाई डायग्राम पर रखेंगे। तो पाई डायग्राम में 3 दिन में एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें पूछ दे एक बार तो बन जाएगा। 3 दिन में एकदम बिल्कुल बना ही नहीं बनाना, इसमें कोई बहुत भार नहीं लगेगा आपको। तो अब इसमें तीसरा जो स्टेप है जिसपे सबसे ज्यादा डर होता है वो समझ लीजिए। इस स्टेप का लेवल का क्वेश्चन दे दिया तो मैक्सिमम चांस है कि जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं है नहीं बनेगा। जो लोग पाई डायग्राम को हल्का समझ रहे हैं वो अभी देंगे तो उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। कई लड़का पाई डायग्राम देखते ही मुस्कुरा उठता है कि क्या पूछेगा इसमें से, तो वो तीसरा नंबर जब सेटर भेंट होगा ना तो वो ठीक कर देगा, फिर देगा पाई डायग्राम ही, लेकिन अधिकांश बच्चे नहीं बनाए।
क्योंकि सेटर की अपनी अपनी है कि उनकी क्या मनोस्थिति है, सेट करते समय वो चाहते हैं आप बनाए कि चाहते हैं छोड़ें, वो इनकी इच्छा पर होती। तो तीसरा नंबर जो सबसे खतरनाक है, पहले हम उसको समझा दें। आपको दे रहा है यहां पे, मान लें कि त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया और अलग अलग एंगल दे दिया। यह है 120 डिग्री, यह मान लीजिए आपका है शिक्षा पे, यह मान लीजिए आपका है 100 डिग्री, यह है आपका स्वास्थ्य पे, यह बाकी जो आप देख रहे हैं छोड़ दिया, यह है आवास पे। दिया हुआ है कि कुल खर्च 72,000 रुपया है। ये हो गया, ये परिवार ए का है। साल भर में परिवार ए के द्वारा 72,000 खर्च किए गए और इसे पाई डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को। अब फिर यही कह रहा है कि दूसरा जो परिवार है उनका जब पाई डायग्राम बना रहे हैं तो इनके पाई डायग्राम की जो त्रिज्या है सर्किल का वो 3 सेंटीमीटर है, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है। और यहां इनका है शिक्षा में, इनका है स्वास्थ्य में, और इनका है आवास में। अब सोच ले जरा, प्रश्न को ठीक से सुनिएगा तो हम समझ जाएंगे कि कितने बच्चे इसमें सक्षम हैं आंसर देने। क्वेश्चन अब आपको फिगर दे दिया, एंगल भी दे रहे। ये आपका 150 डिग्री है, यह आपका जो है 100 डिग्री या 90 डिग्री कर दे रहे हैं, 90 डिग्री है और छोड़ दिए। ये है परिवार बी। अब क्वेश्चन का लेवल हम हाई कर रहे हैं। 4 स्टेप पे हम क्वेश्चन सिखाएंगे। पहला तो एकदम हल्का था, दूसरा थोड़ा सा, तीसरा अब हाई हो गया, चौथा अब इसी को ग्राफ या बार डायग्राम से कंपैरिजन करवाए और उन चारों पर फिर हम अपने अनुसार से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी कोई किताब की जरूरत नहीं, कंसेप्ट किताबों में नहीं है। किताब इसके लिए है कि पन्ना उल्टे तो लगे कि हल्का, उसके लिए जो चाहिए हम लोग टीचर है, क्योंकि हम लोग तो सब देख रहे हैं ना, अंदर अंदर मन के दृष्टि से सब देख रहे हैं कि आपको कहां जाना, और उसके लिए ले जाना कैसे है। सीढ़ियां बनाने का काम हम लोग का है कि क्या सीढ़ी बनाए कि इस पे कमजोर बच्चे भी चढ़। तो इस पे अब जरा देखो, हमने जान के इसके लेवल को थोड़ा हाई कर दी। अब बहुत कम बच्चे हमें आंसर दे पाओगे कि इसमें परिवार बी का शिक्षा में खर्च कितना रुपया है। कोई बच्चे हमें बताओ कि कौन बता सकता है, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर दे दिए तो हम समझेंगे कि पाई डायग्राम हम तुमको सिखाए थे वो तुम समझ पाए। फिर से हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन ठीक से सुनिए, फिर हम देखेंगे कौन बच्चे आंसर दोगे। 2 परिवार ए और बी के 1 वर्ष में होने वाले खर्च को पाई डायग्राम द्वारा निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। परिवार ए का कुल खर्च 72,000 रुपया है। परिवार ए के जो पाई डायग्राम है उसकी त्रिज्या 2 cm है और बी का जो है त्रिज्या 3 cm है। ए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास है। क्वेश्चन कई पूछ सकते हैं। पहला हम आसान क्वेश्चन पूछे कि परिवार बी के शिक्षा में खर्च कितना रुपया है। दूसरा क्वेश्चन हम दे दें कि परिवार ए और परिवार बी के आवास में होने वाले खर्च के बजट में कितना रुपया का अंतर है। कंपैरिजन दोनों का करना है। तो पहले हमें ये बता दीजिए कि परिवार बी का शिक्षा निकालने में कौन बच्चे सक्षम है, हमको बताइए। कई बच्चे हाथ उठा रहे हैं, वाह गुड। चलिए आप ही का हाथ सबसे पहले उठा है। चलिए राय बताइए कैसे परिवार बी का। अभी लिखना उखना कुछ नहीं, मत लिखिए, तुम लोग का यही आदत है, कॉपी में लिखा गया तो हमारापन हो गया। ये कौन बीमारी है जी, ये एकदम बीमारी छोड़ दो। सब लिखाएंगे, सब चलेगा, पहले समझो। ₹72,000, वाह वेरी गुड। देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए इसका मतलब उन्होंने पाई डायग्राम बहुत अच्छा से क्लास में समझा। वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने एकदम बिल्कुल सही बताया। अब इसी के लिए हम आपको पाई डायग्राम सिखा रहे थे उस समय कई बच्चों को लग रहा था कि पाई डायग्राम सर क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो सीखे हुए हो वो ये बात तुरंत समझ जाए, जो नहीं सीखे हुए वो भी सीखेगा, थोड़ा लोड पड़ेगा। हमने बताया था आपको
कि पाई डायग्राम 2 डायमेंशनल डाटा है। याद है सब? 2 डायमेंशनल का मतलब देखो, जो भी ग्राफ होते हैं 1 डायमेंशनल हो सकते हैं या 2 डायमेंशनल हो सकते हैं। 3 डायमेंशनल को हम लोग एज ए प्लेन जो है ड्राफ्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जेड एक्सिस प्लेन पर हम नहीं दिखा पाए, तो उसके लिए कई विधियां हैं जो हम लोग को यहां आवश्यक नहीं। अब 2 डायग्राम का मतलब है कि यहां लेंथ, ब्रेथ, मतलब ले दे के एरिया इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इसमें किया क्या सेटर ने एक गेम खेला। ए का तो कुल खर्च दे दिया, बी का खर्च ही नहीं दिया, कितना खर्च किया। सेटर अब यही बुद्धि लगाया कि जरूर धरा जाएगा कमजोर बच्चे और यही पकड़ा जाएंगे। बी का खर्च तुम नहीं जान रहे हो तो इसका रूप डिग्री जान के क्या करोगे? डिग्री का आचार थोड़े लगाओ। और इसमें अगर भिड़ा दोगे कि 360 डिग्री बराबर 72,000 तो 150 डिग्री, तो वो तो परिवार ए का हो गया, और वो भी 150 इसका किसी का नहीं है, तो किसी कामे का चीज नहीं निकल। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? परिवार बी का कुल खर्च क्या है, उस खर्च में फिर जितना आएगा वो 360 डिग्री है, तो इसीलिए 150 डिग्री में क्या होगा। तो पहले तो ये हमको सोच के बताइए, परिवार ए का जो पाई डायग्राम है उसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और बी का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब इसी में इसका क्लू छिपा हुआ, चाबी वहीं पे। परीक्षा हॉल में चाबी तलाशिए कि कहां से हमको चलना हो। तो ये 2 डायमेंशनल जब डायग्राम है तो हम लोग को अपने समझना होगा कि वो पाई r1 स्क्वायर, इस टोटल एरिया का वैल्यू 72,000 हमको दिया हुआ है। इस पूरे का एरिया 72,000 रुपया है। तो बोलिए जल्दी से, पाई r2 स्क्वायर हम नहीं जानते, इसका खर्च तो दिया नहीं, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को भाग लगा देंगे। तो बोलिए अपने से क्या x नहीं निकल जाएगा? x इज इक्वल टू 72,000 गुने r2 स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको तिरछा गुना करके नीचे भाग लगा दो। अब सभी बच्चे बता दो x बराबर 72,000 और r2 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 और r1 स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2। बताओ 2 दूना 4, ये 18,000 आ गया। अब बताइए 3 गुना 3 9, 9 गुना 8 72 की 2 7 और 9 7 16। ये कुल खर्च इतना आया किसका? परिवार बी। और इसका वैल्यू कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर इतना, तो इसीलिए 150 डिग्री बराबर कितना, तब जाके आंसर निकले। सेकंड अगर दे देगा कि इसका आवास और इसके आवास में कितने खर्च में अंतर है, तो पहले वो एंगल निकालोगे, 360 इतना, तो उस एंगल में कितना, ये आवास का खर्च निकले। फिर इसका निकालोगे 360 में इतना, तो इस एंगल में कितना, उसका निकले। दोनों घटाओगे, अंतर निकले। कुछ समझ रहे हैं? अब इसमें थोड़ा लेवल फिर बढ़ेगा। देखिए अब धीरे धीरे लेवल। अब जो बच्चा पिछला दिन याद करो पाई डायग्राम बनाया था, तो उसको याद होगा कि हम रेडियस निकलवा के बड़ा करवाए थे। उस समय आपको लग रहा था कि सब बीपीएससी में नहीं आता है सर, काहे के लिए सब बनवा रहे हैं। कई लड़का को उस समय लगा, उस समय कई लोग सोचा कि सब बीपीएससी में तो रहता नहीं, तो देता है फोटो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट देता है। लेकिन वो लड़का ज्यादा सीखेगा जो खुद इसको बनाया, क्योंकि वो समझ रहा है कि बनाने समय इसमें क्या किया गया था। नहीं भी बनाया तो लेकिन बात आप समझ गए होंगे कि एरिया से कंपैरिजन करके हमको चलना है। हो सकता है यहां नहीं लिख के दे देगा, 2 पाई डायग्राम में r1 और r2 की त्रिज्या 2:3 में दे देगा, त्रिज्या 2:3 में, और इसका कुल खर्च a का 72,000 है, तो b का कितना हो? क्या नहीं बन सकता है? जब तुमको 2:3 दे दिया तो अब अपने समझना कि वो पाई r1 स्क्वायर बराबर इतना, पाई r2 स्क्वायर बराबर x निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब इससे लेवल थोड़ा सा हाई, इससे हाई में अब क्या होगा, एक पाई डायग्राम होगा और दूसरा बार डायग्राम होगा। हो सकता है एक पाई डायग्राम होगा, दूसरा x और y का ग्राफ होगा। तब अंतिम लेवल का क्वेश्चन चढ़ता है कि हाँ तब एकदम फिक्स्ड होगा। वहां तक जो सीखेंगे इस बात की गारंटी हो जाएगी कि पाई डायग्राम ताल ठोक के बनाओगे ही बनाओगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी कुछ कुछ वर्क भी करना है, नहीं तो केवल चित्रगुप्त जी वाला कथा सुनोगे तो वो भी गड़बड़ है। मैथ है ना,
तो एकदम हल्का से पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, आज यहां तक का वर्क करवा देते हैं। फिर तब अगला दिन लेवल हाई करेंगे, उसके बाद फिर बीपीएससी में जो पूछा है उन सबको करेंगे, और तब फिर हम अपने मिजाज से जो पूछ सकता है फिर उसको करवा दें। फिर तुम्हारे पास कोई किताब है नहीं है मतलब नहीं, तुम किताब से नहीं भी बनाए हो लेकिन अंदर से ही सोच लिए हो कि ऐसा पूछेगा तब बना देंगे, तो डायरेक्ट हॉल में बन जाएगा। किताब में एक किताब लेके बनाए हुए हो कि स्पेक्ट्रम वाला बनता है, तब परीक्षा में कोई ना स्पेक्ट्रम काम देगा और न 2-3 राइटर कोई और फुटपाथ से उठाए होगे तो वो काम देगा। कहीं लगता है तो सांख्यिकी ठीक करने के लिए दिमाग नहीं ठीक करता, वो केवल देखता है कि किनका किनका किताब है सांख्यिकी का, 3-4 खरीद के ले आए, एक दिन उल्टे दूसरा दिन उल्टे, फिर जो बेचारा रैक में सरियाया हुआ है जो ऐसी पड़ा हुआ है, कई लोग का वही हाल होगा सांख्यिकी। तो उसमें किताबों से है भी नहीं मतलब, वो किताब जब सब पढ़ा देंगे एक बार उलट लीजिएगा कि इनका वाला लेवल जरा देखें, बन जाएगा, और कोई भारी बन जाएगा तो हो गया, परीक्षा में बन जाएगा। ये मेन देखना जरूरी। तो किताबों को केवल इसके लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, वो भी हम खुद आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में भरपेट क्वेश्चन दे देंगे, एकदम आत्मा शांत होने पर तो हम खुद क्वेश्चन दे देते हैं, मिलता है ना। तो हम देखते हैं कि 8 दिन पहले जो दिए अभी तक देख रहे हैं, पुराना वाला का आंसर सब गिरा रहा है, पता नहीं 7 दिन क्या कर रहा है। तो इसीलिए जितना आपका बाकी आत्मा है वो हम खुद खूब दे देंगे क्वेश्चन की बनाते रहिए। चलिए तो अब एकदम आसानी से हम लोग शुरू करें, नीचे लिख दीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन वर्क लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करेंगे, फिर लेवल 4 अगले क्लास में आपका करेंगे। नीचे लिख दीजिए DI, एकदम आराम से कॉपी पे लिखिए और इसका नोट्स एकदम खूब मजेदार होना चाहिए और यहां से चलेगा। DI का मतलब क्या हो गया? डाटा इंटरप्रिटेशन। कई बच्चे हमारे DI केवल रटे रहेगा, DI से आता है, DI व्हाट इज DI पता ही नहीं। तो DI का मतलब क्या हो गया? डाटा इंटरप्रिटेशन। आंकड़ा की व्याख्या या आंकड़ा का निर्वचन। चलिए DI में हम लोग लिख दीजिए पहला नंबर क्या चलेंगे? पाई डायग्राम, पाई चित्र। दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? बार डायग्राम। बार डायग्राम को हिंदी में बोलो, हिंदी क्या था? दंड आरेख, याद है ना सबको? बार डायग्राम। और तीसरा नंबर XY ग्राफ। इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों हो सकता है, और पूरे DI से बस 3 ही स्टेप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल इसका रहे, या 2 को क्रॉस करे, या हो सकता है इंडिविजुअल इसका भी रह सकता है। तो कोई ये 3 स्टेप ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, पहला नंबर देके पाई चित्र, पाई डायग्राम, पहला नंबर हेडिंग दे दीजिए। वाह, ऑनलाइन वाला ज्यादा पहलवान है, सब घर बैठे एकदम धाए धाए आंसर लिख दिया था, वाह गुड। चलिए इसमें पाई डायग्राम हेडिंग दे दिए सबको। चलिए पाई डायग्राम में हम लोग को जो आत्मा था उसको याद कीजिए, क्या सिखाए? जब हम पूरा गोल बनाए तो 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे, तो बोलिए कुल कोण कितना होगा? 360 डिग्री, और इसका वैल्यू हमेशा कुल योग के बराबर होगा। एक चीज बस इतने ध्यान रखना कि टोटल एंगल टोटल योग के बराबर होगा। अगर कहेगा बजट 18,000 का है तो कहना कि 18,000 का मतलब कितना डिग्री है? 360 डिग्री। टोटल जोड़ टोटल कोण के बराबर। हाँ, दूसरी बात, हो सकता है आपको दे दे कि 60 डिग्री और इस शिक्षा है, कहेगा शिक्षा में 2,000 करोड़ का खर्च, तो स्वास्थ्य में कितना खर्च? 120 डिग्री हो गया। 60 डिग्री में इतना तो 120 डिग्री में कितना? बोलो, क्लियर है सबका? डबल होगी। तो आप डिग्री बेस पे आराम से निकाल सकते हो। तो ये पहली बात लिख दीजिए, छोटा ही बात लिखा जा रहा है लेकिन लिखते चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया। इसमें डैश देके लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। जो कुल कोण होता है पाई डायग्राम का वो 360 होगा,
और ये टोटल जोड़ के बराबर होगा, कुल योग के बराबर होगा। लिखा गया सबसे नीचे डैश देके। दूसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण आपको इसमें चलना है कि इसमें पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर ये पहला वृत्त का कुल योग होगा, पहला वृत्त का कुल योग होगा। और इसी में ध्यान रखेंगे पाई r2 स्क्वायर ये दूसरा वृत्त का कुल योग होगा। यानी दिमाग में आपको बिल्कुल सेट कर लेना है कि जो दो वृत्त हमको कभी भी देगा और अगर उसका रेडियस दिया हुआ है तो हम रेडियस को एरिया में करके कंपैरिजन करें। चूंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है इसीलिए ऐसा करें। बोलिए ये भी लाइन स्पष्ट है सबका? डबल सर्किल रहने पर अगर टोटल योग दे दिया तब एल्टीना नहीं लगाए, एक का योग दिया है दूसरा का नहीं दिया तो अवश्य उसका रेडियस दिया रहेगा और रेडियस देगा तो हम लोग पाई r1 स्क्वायर पहला का कुल योग, पाई r2 स्क्वायर दूसरा का कुल योग और उसके अनुसार से बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया सबका? तीसरा ज्योमेट्री के सिस्टम आपको लगाना होगा। आमने सामने का कोण बराबर होता है। बोलिए इसको कौन सा कोण कहेंगे? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे? ये सम्मुख कोण हो गया। चलिए क्वेश्चन राउंड पे आइए, लिख दीजिए लेवल 1। हर लेवल पे एक एक क्वेश्चन हमारे साथ बनाना है, तब होमवर्क देंगे जिसको खुद से बनाना है आपको। एक एक केवल साथ साथ बनाते चलिए बस हो जाएगा। लिखिए लेवल 1। लिखें किसी परिवार के कुल खर्च को वृत्त चार्ट द्वारा दर्शाया गया है या पाई चित्र द्वारा दिखाया गया है। वृत्त चार्ट द्वारा दिखाया गया है। इसका कुल खर्च 7200 रुपये है। कुल खर्च 7200 रुपये है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, पहला नंबर देखिए, भोजन पर किए गए खर्च की राशि क्या है? भोजन पर किए गए खर्च की राशि क्या है? सेकेंड नंबर देखिए, आपको बीपीएससी में ऐसा ही देगा, एक से ही कई क्वेश्चन देगा, हम धीरे धीरे आपको उसी स्टेप पे ले चल रहे हैं। सेकेंड नंबर देके लिखिए आवास पर किया गया खर्च, आवास पर किया गया खर्च आवास पर किया गया खर्च वस्त्र पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? आवास पर किया गया खर्च वस्त्र पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बस अभी पहला लेवल है इसलिए 2 ही ठीक है, दूसरा लेवल होगा तो फिर धीरे धीरे 3, 4। अभी एक खूब बढ़िया से एगो फोटो बना लीजिए जरा और इसमें बुद्धि लगा लीजिएगा। जान के बड़ा कर दिए कि जिनका चश्मा भी है वो ठीक से बिना चश्मा के भी देख सके।
बस हो गया, और कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मत सोचिएगा कि कुछ छूट उठ रहा है। हम मदद करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अभी पहला राउंड एकदम हमारे साथ, हम खूब मदद करेंगे। जहां दिक्कत रहे ब्रेक मारिएगा, नहीं समझ में आने पर एकदम 2 बार नहीं 4 बार पूछिएगा। हम 5 बार मंगनी चंगनी भी एक बार समझाते हैं, लेकिन एकदम हाँ अभी पहला तो 2 मिनट झेलना है, झेलिए। बन जाएगा तो सबसे उत्तम बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। केवल ईमानदारी से न समझने पर टोकिएगा जरूर कि हाँ एक बार और चले, एक बार और चले, तब धीरे धीरे आप पहुंच जाइएगा। $3600। अच्छा, दूसरा नंबर भी बता दीजिए। जो जो आंसर आवे 2-4 लड़के बोल दो जो पहले बना रहे हो, हमको भी लगेगा कि चलिए कितना जल्दी जल्दी बना रहे हैं। एक बच्चे 3600 पहला का बताया, दूसरा का बोलो। 300%। अच्छा, 400 एक बच्चे बताए, परसेंट 20%। चलिए एक आंसर और लिख देते हैं, ऑनलाइन वाले को देख लें। ऑनलाइन वाले में 400, अरे 2400, 800। अच्छा, 1 का 800 कुछ बच्चे ला रहे हैं, 400 भी कई बच्चे ला रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट का 400, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया स्टेप आप बनाए। अब सीखिए, अब थोड़ा सा सीखना है, बस कुछ नहीं करना है। डीआई में जो भी प्रश्न होंगे आप केवल हमारे साथ ईमानदारी से समझिए, सब बात आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहले सब लोग, हम लोग को किस पे खर्च निकालना है? भोजन पे कोई खर्च निकालना है तो सबसे पहले तो उसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। पहले सभी बच्चे बताओ, ये भोजन का केंद्रीय कोण क्या होगा? क्या लाए हो? 80 डिग्री। अच्छा, और कोई बच्चे क्या लाए हो? 20 डिग्री। अच्छा, चलिए बहुत तरह का आंसर आ रहा। हमेशा देखो, जब भी बीपीएससी बना रहे हो ना, तो बीपीएससी में हम आपको पहले भी बताया कि हाथी बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन देखने में भले हल्का लगे, लेकिन उसमें बल होगा। लेवल 4 लेवल चढ़ोगे उसके बाद तब वो शुरू होगा। ये सब तो आपको पहला लेवल में ही इतना चढ़ाया जा रहा है, मतलब आगे दोपहरी बड़ा टाइट जेठ वाला चलेगा, समझ रहा है ना? तो इसलिए आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब बुद्धि में देखिए क्या है, कितना हल्का है। आप फिगर देख पा रहे होगे, एक लाइन को दूसरा लाइन कट कर रहा है। पहले हमेशा कोशिश करना सब एंगल लिख दें, तो यह 120, तो यह भी 120। हमें इस क्वेश्चन में अन्य से काम नहीं है, लेकिन हो सकता है चारों स्टेप देगा तो काम पड़ेगा। बोलो अन्य कितना होगा? अब कैसे निकालोगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि सीधा लाइन जब बनाए तो ये नीचे वाला पूरा 180 डिग्री हो, क्योंकि सीधा लाइन में तो 180 ही चलता है। तो 180 में 120 हो गया, तो कितना बचा? 60 डिग्री। बोलिए कैसे निकला जो क्लियर है? ठीक उसी प्रकार ये सीधा लाइन है तो इधर भी तो 180 डिग्री हो, और बोले 180 डिग्री जब होगा तो इसमें 120 और 40 हो चुका है, तो कितना हो गया? 160। बचा कितना? 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री हो गया। सबसे पहला काम यही है। जो बच्चे एंगल निकाल लेंगे कि हाँ इतना डिग्री है, उनसे पाई डायग्राम सब बनने लगेगा। एंगल नहीं निकाल पाओगे तो समस्याएं होगी। ये फिर से चले कि समझ गए हो? एक बार फिर से, वाह मेरा मन के बात बोला, हमारा मन भी यही कर रहा था, बड़ा बढ़िया बात। फिर से एक बार समझ ले। हाँ, ये सब नहीं सीखेगा तो अंतिम में फिर तुम 10 बार पूछेगा तभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब लेवल चढ़ेगा ना तो उस समय तुम टेंशन देगा। अभी हमको एक ही बार सिखाना पड़ेगा, तो फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम बना लोगे, तब हम खुश हो जाएंगे कि हाँ पकड़ लिया। तरीका पर ध्यान दीजिए। हमेशा मान लो जिन बच्चों को दिक्कत होती है तो उन लोग एक ही चीज ध्यान रखो, ऐसे होगा तो 180 हो सकता है कि इसको ऐसे न देके घुमा दे, तो घुमा भी देगा तो घबराना नहीं, ये 180 है।
कई लड़का कोई घुमा देते हैं तो बेचारा घूम जाता है कि अब कई डिग्री होगी, 180 है। नीचे भी अगर घुमाए हैं तो 180 है। बस यही चीज तो हम आपको सिखा रहे हैं। यहां पे वही लाइन घुमा दिया गया, तो बोलो जब घुमा दिए तो ये कितना डिग्री हो गया? 180। बोलो 120 और 40 कितना हो गया? 160। तो ये कितना बचा? 20, क्योंकि तीनों मिला के 180 हो। ये लाइन को ये लाइन काट रहा है, ये सम्मुख कोण 120 होगी। बोलो यह पूरा 180 तो 120 हो गया, तो बचा कितना? 60। 60 लिख दी। दिक्कत है क्या? क्लियर है सबका? अब सभी बच्चे देखो क्वेश्चन पहला क्या कहता है, हम दोनों बना रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए। पहला कहता है कि कुल व्यक्ति का खर्च कितना है? 7200 रुपया। और आपको क्या सिखाए हैं? कुल खर्च का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। वेरी गुड। जब भी कुल दे दिया तो आपको समझना है कि वह 360 डिग्री है। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बताओ हमको निकालना किस पे? भोजन पे। तो आपको अब बच्चा जैसा भी बना सकते हो। जांचने वाला थोड़ा मुस्कुरा के लेकिन नंबर दे देगा, छोड़ना नहीं। बच्चा जैसा का मतलब तुमको चलना है, चाहे तुम दौड़ के चलो चाहे बैसाखी लेके चलो, पहुंच गया तो नंबर मिल जाएगा। मतलब कोई बच्चे कह सकते हैं कि कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री होने पर कुल योग बराबर 7200 है, इसीलिए 1 डिग्री पर 7200 बटे 360, इसीलिए 20 डिग्री में 7200 बटे 360 गुना 20 हो गया। काट दिए तो इसीलिए 400 रुपया आंसर हो गया। कई बच्चे लाए थे। ये बच्चा वाला तरीका थोड़ा है। तुमको नहीं लग रहा कि एकदम बना रहे हैं बीपीएससी जैसा? नहीं, थोड़ा सा छठा वाला बना दिए। तो थोड़ा इसको स्टैंडर्ड कर देना है। स्टैंड बना सकते हो, घबराना नहीं। कमजोर लड़के बेचारे डरने लगता है कि लो ये भी सीखे थे वही गायब हो गए, तो घबराना नहीं है, तुम इससे भी बनाओगे नंबर मिल जाएगा। लेकिन जांचने वाला समझ लेता है कि नहीं, लगता है मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं। मैथ के जो बच्चे होंगे मैथमेटिकल, उनको थोड़ा लिखना, मतलब आपको लिखना है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब वही बात को थोड़ा घींच घांच के लंबा करना। 36 नंबर का बात है, तो इसीलिए थोड़ा मिजाज से फैलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भोजन का केंद्रीय कोण बराबर कितना हो गया? जल्दी बोलिए। 20। तुरंत मत लिखिएगा। क्यों 20 डिग्री लिखेंगे? पूरा 180 माइनस 120 प्लस 40, इसीलिए 180 माइनस 160, इसीलिए 20 डिग्री आया। 20 डिग्री आराम से आएगा, हड़बड़ा के नहीं लाना है। मतलब ये हो गया मैथमेटिकल चल रहा है कि देखिए ला कैसे रहे वो सब समझ लीजिए। बोले ये तो बात क्लियर है। भले तुम यहां ले आया है लेकिन वो हो गया, आपको चलना है थोड़ा आराम से। कुछ बाकी रीजन उजन नहीं, इतना भी कर दे रहे हैं तो होगा कि ना चलिए मैथमेटिकल चल रहा है। पहला वाला भी था सही, थोड़ा हुआ कि किसी तरह बैसाखी लेके ठकठका के चल दी, ये हुआ कि थोड़ा मैथमेटिकल चल रहा। अब दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय कोण का एक फार्मूला लिख दीजिएगा। केंद्रीय कोण का क्या फार्मूला होगा? तो मान लो अब फार्मूला याद तो है नहीं तुमको, परीक्षा में भी याद नहीं रहेगा, रट के जाओगे तो थोड़े याद रहेगा। वहीं पर फार्मूला तैयार कर देना, परीक्षा हॉल में एगो रफ करना आ कहना कि समझ गए। कुल योग दिया रहता है तो वो 360 डिग्री होता है, तो इसीलिए 1 होगा तो 360 बटे कुल योग होगा, और जितना मान देगा तो ये 360 बटे कुल योग गुना मान होगा। ये केंद्रीय कोण का फार्मूला तैयार होगा। नहीं फार्मूला तैयार हो गया जी? अरे जितना वैल्यू देगा उसका एंगल क्या होगा, तो ऐसे ही ना निकालेंगे कि कुल मान इतना तो योग 360, इसीलिए 1 में तो नीचे योग, इसीलिए जितना देगा उतना में निकल गया। तो हम परीक्षा हॉल में अपने से कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि भले हम उधर से निकाल लिए, क्या जानते हैं भाई? तो केंद्रीय कोण का एक फार्मूला होता है 360 बटा कुल योग, 360 बटे कुल योग गुना आंकड़े का जिसपे दिया हुआ है, इसमें किसका निकालना है? भोजन के मद का योग।
भोजन के मद का योग। हमको ये फॉर्मूला लिख दिए। अब जल्दी बताओ, भोजन का केंद्रीय कोण यहां लिख देना। बोलो भोजन का केंद्रीय कोण कितना है? 20 डिग्री बराबर 360 बटे कुल योग कितना है जी? 7200। अब गुना हो गया भोजन के मद का खर्च या योग, काट दोगे 20 बार में, इसीलिए भोजन के मद में खर्च बराबर 400। रुपया लिखना मत छोड़ना, रुपया देगा तो रुपया, हजार में देगा तो हजार में, तब इतना ला करके फिर नीचे घेराबंदी चौहद्दी कर देंगे कि अतः भोजन के मद में किया गया कुल खर्च बराबर 400 रुपया। ये आपका पहला नंबर का आंसर हुआ। तब हुआ कि 4 दिया है इसमें तो 9 नंबर का एक है। वो जांचने वाला को इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन वो देखता है कि थोड़ा लंबा बनाया है और आंसर ला दिया, तो 8 भी देने का सोच रहा था तो 9 बैठा ही देता है कि ना ये मेहनत किया। मेहनत दिखना चाहिए तुम्हारा। बाकी पहला में भी हमने 400 ला दिया, लेकिन इसमें भी लाया। अब इसमें कई बच्चे सोच रहा होगा कि सर ये फार्मूला सही में याद नहीं रहेगा, तुमको लिखाएंगे तो थोड़े याद रहेगा। परीक्षा हॉल में ही रेडीमेड तैयार कर लेना। नहीं किया, तैयार कर लिया, फार्मूला वहां से तैयार किया, बैठा दिया। हमको भी याद नहीं था, याद करते भी नहीं है। झूठ मूठ का दिमाग में क्या जरूरत है स्पेस बर्बाद करने। अरे जब जो चीज तैयार हो सकता है तो उसको स्पेस क्या जरूरत है तैयार करने। तो इसीलिए आराम से ले आए। हाँ बोलिए, एक दुख है, बोला जाए। जो दुख रहे तुरंत बतियाइए, एकदम बड़ा बढ़िया बात। हाँ, यहां भोजन के मद का केंद्रीय कोण, ये 20 डिग्री 30 डिग्री, ये सब केंद्रीय कोण है। किसका? भोजन के मद का। इस साइड में है भोजन के मद का योग। हम देखिए यहां पे जो निकल रहा था ना, हम लोग ये 20 डिग्री निकाले, खर्च है कि केंद्रीय कोण? डिग्री निकलेगा तो कौन। हाँ, और ये वैल्यू दिया है तो ये खर्च। तो आपको अपने से सोचना है। मान लो डिग्री नहीं देता तो कैसे निकालते? 7200 बराबर 360 डिग्री। तुमको कहता कि भोजन में 400 के खर्च है, कौन बोलो? तो एक में 360 बटे 7200, इसीलिए जितना में देगा गुना करेंगे। तो फार्मूला आ गया, केंद्रीय कोण बराबर 360 बटे कुल योग गुना इसका जो खर्च है वह हो गया फार्मूला। यहां डायरेक्ट यहां पे, हाँ तो यहां पे देखिए फार्मूला कोण का होता है। अब इसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं कि इसीलिए भोजन के मद का खर्च बराबर केंद्रीय कोण गुना योग बटे 360, ये कर सकते हैं। तब वैल्यू बैठा दी, लेकिन इससे वो निकालना है, फार्मूला इसी का होता है। क्लियर है सबका? दूसरा नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं, सुनते जाइए, एकदम ध्यान दे दो। 4 लेयर हमारे साथ चल दिए और समझ के चल दी। आपको भैकम दे के हम ट्रेन चलाते, सभी यात्री के पास हम जंजीर दिए रहते हैं कि खतरा होने पर खींची, ट्रेन रुक जाएगी। फिर पूछ के, हाँ बिना कारण खींचने पर जुर्माना और कैद दोनों, ट्रेन में भी लिखा रहता। बिना कारण नहीं, वहां लगे कि हाँ कारण है तो खींच देना। एक बार अब जरा देखिए सेकंड नंबर। हाँ तुमको भी लगता है जंजीर खींच रही है, दिक्कत नहीं ना? चलो तो ट्रेन बढ़ा। चलिए जरा ध्यान दें, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए जरा मिजाज से, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। आवास, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। आवास पर किया गया खर्च, वस्त्र है, वस्त्र पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत? 2 विधि है। एक विधि तो लंबा भी चल सकते हो, दोनों का खर्च निकाल करके बना सकते हो। दूसरी विधि एंगल से भी चल सकते हो, एंगल से भी तो चल सकते हो, एंगल जितना होगा उतना ही प्रतिशत होगा। तो पहला अब सुन लीजिए, सीधा सीधा हम निकाल दें, आवास पर किया गया खर्च, आवास पर किया गया खर्च। अब अंदर अंदर हम लोग सोचेंगे कि जब 360 होता है तो कुल खर्च के बराबर होता है, तो जितना डिग्री होगा उससे खर्च निकल जाएगा। तो बोलो फार्मूला क्या होगा? आवास पर खर्च का फार्मूला बोलो, कुल खर्च बटे, बोल दीजिए जल्दी से, 360 डिग्री गुना केंद्रीय कोण। नहीं समझा बात जी? ये आया के रटना नहीं है, आया कैसे? वो अंदर अंदर चलेगा परीक्षा हॉल, अंदर अंदर में चेक कर लेंगे कि अरे
360 बराबर 7200, इसीलिए 1 डिग्री बराबर 7200 बटे 360, इसीलिए जितना डिग्री है उसमें तो कहेंगे तो फॉर्मूले तैयार हो गया, खर्चा बराबर कुल योग बटे 360 गुना केंद्रीय कोण। बोलो फॉर्मूला तैयार करने आ गया सबका। अब ये लिख दिए तो इसमें हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। कुल खर्च कितना है 7200 बटा बोलो 360, केंद्रीय कोण 120। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बोलो कितना बार में कट गया 2400 रुपया लाए थे। इसी प्रकार बोलिए वस्त्र पर खर्च, हम थोड़ा दंडी मार देते हैं। दंडी मार देते हैं का मतलब 20 तो वही है और कोण 40 है, तो बोलो जल्दी से कितना हो गया 800 रुपये। इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब पढ़िए उसी के बाद का लाइन गंभीर लाइन, ये गंभीर लाइन था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए जरा। कई बच्चे का आंसर हम देखे कि लाए थे कई बच्चे इतना परसेंट उतना परसेंट, लेकिन अब हम जो सिखाने जा रहे हैं उस पर हम चाहेंगे आप 1 मिनट गौर कीजिए। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मिजाज से पढ़िए। सेकंड नंबर, आवास पर किया गया खर्च वस्त्र पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। माना वस्त्र पर किए गए खर्च का, वस्त्र के खर्च का X% आवास पर किया गया खर्च है, हमने मान ली। बोलो वस्त्र पर किया गया खर्च कितना है 800 का X% बराबर कितना 2400। देख लीजिए कैसे है, कितना परसेंट है तो मान ली। अब बोलो जल्दी से 800 गुना X बटे 100 बराबर जल्दी बोलो 2400। अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बोलो जल्दी से कितना हो गया, इसीलिए 300% आंसर हो गया। कई लड़के कम ला रहे थे तो यहां पे 300% हो गया, चूंकि इसका 3 टाइम्स। दूसरा तरीका, अगर परीक्षा में समय कम मिलेगा, सुनते जाइएगा, हम सारे उपाय आपको बता रहे हैं, चूंकि मेंस में हर विद्या अपनाना पड़ता है। अगर समय कम मिला या यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गए तो कुछ नहीं करना है। ये आवास में किया गया खर्च वस्त्र का कितना प्रतिशत, तो कहेंगे वो समझ गए, ये 40 है, ये 120 है, कितना गुना है 3 गुना, तो 300% है, आंसर हो गया। जितना गुना परसेंट लगे। बोलिए क्लियर है सबका ना। लेकिन अभी उसी बात को सीधा कान नहीं छुएंगे, जान भी रहे तो परीक्षा में इतना घींचेंगे क्योंकि मामला 36 नंबर का। हाँ समय कम मिला तो कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए इसी में कुछ और दे दे तो बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, लेकिन हम उस पर तो अभ्यास करेंगे। अब शुरू होगा आपका लेवल 2, लेवल 1 आपका हो गया। चलिए उतार के मुक्ति प्राप्त कर लीजिए थोड़ा। हाँ तब हम लोग चलेंगे। जो लोग उतारते नहीं उनकी आत्मा बेचैन रहते हैं, भटकते रहते हैं। अनुपम राज जी पूछ रहे हैं 2400 घटाओ 800 करके क्यों नहीं बनाया। बहुत अच्छी बात आपने बोला। अगर कहता कितना प्रतिशत ज्यादा है कितना प्रतिशत कम है तब घटा करके चलते। अगर आपको केवल कह रहा है कितना प्रतिशत है तो घटाएंगे नहीं, सीधा सीधा चल देंगे। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। ज्यादा कम कहता तो हम लोग घटा के चलते। बहुत सुंदर। देखिए कई लोग अब एकदम लिख रहे हैं ओके सब समझ गए। चलिए एकदम बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। बस यही जो चलते जा रहा है पतवार है, एक एक करके एकदम फिर गियर स्लेटर चेंज हो जाएगा। फिर हम अभी तो खूब समझा रहे हैं ना, आगे हम मान के चलेंगे कि इतनी बातें आपको आती है, फिर उधर दुख होगा तो फिर आप दोषी हैं उसके लिए। लेवल 2 में क्या होगा, 2 पाई डायग्राम होगा तब क्वेश्चन आएगा। लेवल 3 में क्या होगा, 2 पाई डायग्राम भी होगा तो उसका साइज शेप अलग होगा और कुल वैल्यू नहीं देगा। और अंतिम लेवल में क्या होगा, 1 पाई डायग्राम होगा तो 1 बार डायग्राम हो सकता है, 1 पाई डायग्राम होगा तो दूसरा ग्राफ हो सकता है, तब कंपैरिजन करके बनाना होगा। क्लियर है सबका ना। इस स्टेप को पकड़ना है। शुरुआत में बस थोड़ा सा भार लगेगा, लेकिन 2 दिन बाद आप इस पे बहुत फैमिलियर इससे हो जाओगे, परिचित हो जाओगे
और तब उसके बाद लगने लगेगा कि नहीं बहुत अच्छे स्टेप को हम इसमें पकड़ लिए। बोला जाए दुख बतिया लीजिए, बड़ बढ़िया बात बोला। वस्त्र से फिर से चल दें, वाह कितना एकदम आत्मा के बात बोले। एकदम हमरो मन कर रहा था कि यहां से फिर से चलने के। पहले ही बताइए आवास पर खर्च निकालने आ गया, उसके बाद वस्त्र पर खर्च कैसे निकाले, तो कुल खर्च कितना है 7200। अब बटा कोण कितना डिग्री है 360, और वस्त्र में कोण कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो गुना 40 होगी। इसको हम काट दिए 20 बार में, तो ये 800 होगी। अब कह रहा है उसको पढ़ेंगे 2 बार। क्वेश्चन से बतियाना है स्थिर से, उससे बतियाइए जरा बढ़िया से। सेकंड नंबर से बात कीजिए तो कहता का है आवास पर किया गया खर्च वस्त्र के खर्च का कितना प्रतिशत है, तो हम कहे कि ठहरिए वस्त्र का X% आवास है, हम मान ली। तो वस्त्र कितना है 800, इसका X% आवास है, आवास 2400 होगी। X% मतलब X/100 होगी, तो इसीलिए X बराबर 300 हो गया। इसका 300% 2400 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में बताओ बच्चे फिर से या एकदम क्लियर? नवीन जी परसेंट फिर से, परसेंट क्लियर हुआ या फिर से? एकदम ब्रेक मारोगे तो मेरी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, एकदम समझ लो। वेरी गुड। अब एकदम सब क्लियर। झूठ मूठ कर लिख रहा है क्या जी? ये लोग प्रतिष्ठित प्राण मत गंवाना। चलिए लेवल 2 लिख दीजिए। लेवल 2, लेवल 2 में क्या होगा? 2 पाई डायग्राम का कंपैरिजन हो। इसमें दोनों वैल्यू दिया रहेगा और कंपैरिजन करना होगा। हम लोग ऐसा करेंगे लेवल 2, 3 एंड 4 नेक्स्ट क्लास में चले। अगला क्लास में आपका 2, 3 एंड 4 तीनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लास बीपीएससी का क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी में कोई वर्ष ऐसा इधर नहीं है कि पाई डायग्राम ना हो, हर साल। तो इसीलिए तुमको कोई साल का क्वेश्चन देंगे तो बनने लगेगा, और तब फिर हम अपना एससी करेंगे। बीपीएससी के बाद जो है ना वो अपना एससी जब ईमेल दिमाग लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा आपको और अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा, फिर फिट हो जाएगा। तब कुछ जो प्रैक्टिस देंगे, अच्छा इतना से प्रैक्टिस दे देंगे आपको, लेवल 1 वाला टेलीग्राम पे डाल देंगे, बनाएंगे ना आप लोग। ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देंगे या और कम दे दें ना? 5 देते हैं, चलो ठीक है 5 देते हैं। लेकिन कई लोग खूब बढ़िया आंसर बनाता है, और कई लोग जो है हम देखते हैं 1 बजे रतबों में डाल देता है। हाँ 1 बजे मत डालना, कितना बेचारा का टे पे करके वो दिक्कत करेगा। सोया हुआ है टे 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 कोई आंसर डाला। तो हम देखते हैं, हम तो जनरली इधर जो है कल भी देखे एक बच्चे 1 बजे रात में आंसर डाल रहा है, परसों भी देखे तो हम भी 1 बजे रात में रिप्लाई किए कि नहीं ठीक लिखा, कि तुम ही नहीं जग रहा है, हम भी इससे एकदम जगे हुए। देख लेना 1 बजे रात में लिखा हुआ होगा मेरा, तो हम भी लिखे थे कि केवल तुम ही पहलवान नहीं है, पहलवान इधर भी है। तो इसीलिए, लेकिन वो रात में अगर बना भी लेना तो रखे रहना, सुबह डालना तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसमें सब लोग चलिए, तो इसमें आज हम दे देंगे, कल सुबह दे देंगे क्वेश्चन, और उसमें नहीं आज देंगे तो तुम लोग रात में फिर 12 बजे डालेगा, सुबह देंगे दिन भर में इसमें इन कर देना। बात क्लियर है सबका? चलिए तो इसमें नेक्स्ट क्लास हमारा फिर आगे की ओर होगा, अभी का क्लास यहीं तक। हाँ अभी पॉलिटी क्लास होगा, करण सर का भी क्लास होगा। हाँ देखिए सरवर जी लिख रहे हैं कि अधिकारी लोग रात भर जगते हैं सर, अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छी बात है। अरे डीएसपी वाला प्रैक्टिस